अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल डाउन द विकेट विद ख़ावर रब्बानी। और जनाब, क्या मैच ज़बरदस्त, क्या फ़ाइट बैक किया है न्यूजीलैंड ने। हेड्स ऑफ टू दैम। क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिखाई है उन्होंने। एंड मतलब ये सीरीज़ में जो उन्होंने कामयाबी हासिल की है, सीरीज़ तो टेक्निकली 2-2 हो गई है, लेकिन इट्स अ स्लैप ऑन द फेस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट एंड द टीम। एंड सबसे ज़्यादा जो बड़ा स्लैप है ये है किंग बाबर आजम के मुंह पर, जिसने ये परफॉर्मेंस दिखाई। और आज जो 5वां T20 था, जिसमें बाबर आजम को अचानक किसी ने लगता है जैसे पिंच किया और वो अपनी बैटिंग पे उसने तवज्जो दी, तो उसने थोड़े कुछ रन बना लिए जो ताकि वो फेस सेव कर सके और आगे सरवाइव कर सके। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, ये एक वतीरा रहा है इस तरह के खिलाड़ियों का पाकिस्तान में कि पूरी सीरीज़ में नील परफॉर्मेंस के बाद, सीरीज़ में ज़बरदस्त किस्म का लॉस उठाने के बाद, जब डैमेज डन हो जाता है तो आखिरी मैच में आके या तो सेंचुरी बना जाते हैं या परफॉर्म करते हैं बैट के साथ, या जो भी उनका एरिया ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादातर बैट्समैन का ये रहा है। मुझे हिस्ट्री में याद है इंज़मामुल हक अमूमन यही किया करते थे, तो ताकि वो आगे की अपनी जगह सेव कर सकें और अपनी प्लेस को सेफ गार्ड कर सकें। तो वही बाबर आजम ने भी आज शो किया है। लास्ट बॉल, लास्ट ओवर की दूसरी गेंद तक आप ये मैच हार रहे थे और वो किसी वक्त भी मैच जीत सकते थे। ब्रिलियंट फाइट बैक किया उन्होंने। उनकी D-E-F-B-C टीम जो भी आप गर्दान रहे थे, वो उन्होंने क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है। और पाकिस्तान को जो एथिकली है, मोरली है, ये सीरीज़ में डिफीट देकर वो वापस जा रहे हैं। और पाकिस्तान के पास आगे बहुत कुछ है सोचने को। पाकिस्तान क्रिकेट के पास, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास, पाकिस्तान के कप्तान सो कॉल्ड के पास, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि इसको आप कप्तानी से रिमूव करेंगे, इसी को आप रखेंगे, वर्ल्ड कप तक लेके जाएंगे। वहाँ भी जब शर्मिंदगी उठाई जाएगी तो फिर कुछ सोचेंगे, एंड इट विल बी टू लेट देन। तो फिर आज की जो परफॉर्मेंस रही है उसमें एक एक परफॉर्मेंस को तो आप नहीं एनालाइज कर सकते। ओवरऑल परफॉर्मेंस आपके सामने है। न्यूजीलैंड ने क्या शानदार फाइट बैक किया है, क्या शानदार परफॉर्मेंस दिखाई है पूरी सीरीज़ में, और राइटफुली वो मोरली एथिकली ये सीरीज़ जीत गए हैं। और टेक्निकली भी अगर आप देखें तो परफॉर्मेंस वाइज वो जीत ही गए हैं। बेशक सीरीज़ 2-2 पे आके रुक गई है, लेकिन सीरीज़ कौन जीता है आप बताएं। मोरली आप जीते हैं। आप तो आज का मैच भी ऐसे खेले हैं न्यूजीलैंड से जैसे वो 5 टाइम वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया हो और उनकी फर्स्ट लाइन टीम हो। एनीवे, बेहतरीन परफॉर्मेंस है न्यूजीलैंड की और वर्स्ट परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की। मुझे आज ही पता चला है कि जनाब एक बहुत बड़ा लेजेंडरी बॉलर पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट में पैदा हो गया है, जिसको मैंने अभी तक देखा नहीं था परफॉर्म करते हुए, जिससे आज आपने, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एटलीस्ट 2 ओवर तो करवाएं जिसमें उसने 12 की औसत से या 10 की औसत से रन दिए हैं। साइम अयूब, आपको पता है ODI 50 ओवर का जो मैच होता है उसके हिसाब से आपने उससे 5 ओवर करवाएं और T20 के हिसाब से 2 ओवर करवाएं। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ ओवर आप उससे करवा रहे हैं। आप अपने मेन स्ट्रीम बॉलर को थकाना नहीं चाह रहे, उनको खिलाना नहीं चाह रहे। मतलब ये मुझे समझ में नहीं आई पॉलिसी। और कप्तानी का जो स्किल लेवल है वो इतना नीचे है कि मेरा ख्याल है कि कोई भी ऐसा क्रिकेट एनालिस्ट जो क्रिकेट को अच्छी तरह समझता है, उसके लिए आसान नहीं है ये सारे डिसीजंस को एनालाइज करना। चाहे वो टॉस हो, चाहे वो आपकी बैटिंग लाइनअप हो, चाहे वो आपकी फील्ड प्लेसिंग हो, चाहे वो आपकी बॉलर सिलेक्शन हो, चाहे वो आपकी मिडिल ऑफ द इनिंग बॉलर मनूवरिंग हो, चाहे वो आपकी बैटिंग शफलिंग हो अकॉर्डिंग टू द प्लान। कुछ भी उस पर एनालिस्ट के लिए बोलना आसान नहीं है, क्योंकि वो दूसरे एंड पे बिल्कुल नील बटा सन्नाटा किस्म का कप्तान है, जो अपनी परफॉर्मेंस, जो अपने बैट पे फोकस करता है। यही उसका दोस्त रिजवान करता है। और उसके बाद आप के सामने रिजल्ट्स होते हैं। तो आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आज भी केक कटेगा,
आज भी तावीलें पेश की जाएंगी, आज भी उनकी तारीफ़ की जाएगी न्यूजीलैंड की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और फिर अपने बारे में बताया जाएगा कि हमने एक सक्सेसफुल अपना प्लान था हमारा कि हम बेंच स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे, वो भी हो गई, साथ हम सीरीज़ भी नहीं हारे। तो जैसे आपका दिल चाहे आप करें, लेकिन टेक्निकली आप सीरीज़ हार चुके हैं, आप मोरली एथिकली सीरीज़ हार चुके हैं। क्रिकेट एनालिस्ट, क्रिकेट को जो फॉलो करते हैं ओवर द डेकेड्स और पीरियड ऑफ टाइम इवन, तो वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि कौन ये सीरीज़ जीता है। हेड्स ऑफ टू ब्रेसवेल, हेड्स ऑफ टू चैपमैन। साइफर्ट ने आज शानदार इनिंग खेली, क्या शानदार इनिंग खेली उसने। उसकी इनिंग को कंपेयर कर लें आप बाबर आजम की आज की इनिंग से। इनिंग होती है ऑल आउट, इनिंग होती है बिल्कुल जिसके बारे में कहा जाता है ना कि इफ़ यू स्लैश हार्ड, हाफ हार्टेड इनिंग नहीं होती, होल हार्टेड इनिंग होती है, जैसे साइफर्ट ने खेली है। तो एनीवे, ये जो जिल्लत है जो हमको इस सीरीज़ से मिली है, ये हमने खुद एक्वायर की हुई है, हमने किसी ने हमको दी नहीं आके। आपने बाबर आजम को चूज़ किया, कप्तान बनाया, बाबर आजम ने आपको इस जिल्लत से बहरामंद किया, तो वो अभी आगे और करेगा। तो फास्टन योर सीट बेल्ट्स और देखें आगे क्या होता है। अभी फ़िलहाल देखें ये लोग कैसे अपनी ग्लोरिफिकेशन करते हैं, कैसे हमारा जो मीडिया है जिसमें एक बहुत बड़ा जो पार्ट अब अनफॉर्चुनेटली डेवलप हो गया मीडिया में, वो लोटा कल्चर, वो किसी वक्त भी किसी तरफ हो जाते हैं। तो वो आज पता नहीं किस तरफ हो जाएंगे इस मैच के बाद। हो सकता है दोबारा ग्लोरिफिकेशन शुरू हो जाए, हो सकता है दोबारा दस्तारबंदी शुरू हो जाए किंग की। तो ये चॉइस है आपकी, जैसे चाहे जाए। लेकिन जिस दिन भी आप ग्राउंड में अगेन उतरेंगे, याद रखें सामना आपका एक कमिटेड टीम से होगा। न्यूजीलैंड की टीम एक कमिटेड टीम थी, एक बंच ऑफ कमिटेड प्लेयर्स था जो कमिटेड था अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी टीम से, अपनी मैनेजमेंट से, अपने क्रिकेट बोर्ड से, अपनी नेशन से और अपने फ्लैग से। ये तमाम वो कमिटमेंट्स हैं जो आप में लैग कर रही थी और ऑलमोस्ट नहीं पाई जाती थी। तो ये कमिटमेंट्स आप पहले लाएं। आप कमिटेड हैं किससे? आप कमिटेड हैं पैसे से, आप कमिटेड हैं पोजीशन से, आप कमिटेड हैं न्यूसेंस वैल्यू से, आप कमिटेड हैं कि मुझे आगे एड्स मिलते रहें, आप कमिटेड हैं मुझे प्रीमियर लीग्स में अच्छे पैसे मिलते रहें, आप कमिटेड हैं मुझे गाड़ियां मिलती रहें, आप कमिटेड हैं मेरी ग्लोरिफिकेशन सोशल मीडिया पे होती रहे, आप कमिटेड हैं कि मेरी ग्लोरिफिकेशन मेन स्ट्रीम मीडिया पे होती रहे। और जब मैं यहाँ से हटूँ तो अंग्रेज़ी मुझे बोलनी ना भी आए कोई बात नहीं, मैं हेड कोच तो पक्का। तो मतलब ये कि बेसिकली आप की जो आपने जो पहला कदम रखा फील्ड में, वो एक मैलाफाइड इंटेंट के तहत रखा, वही नज़र आती है। ना आपकी पहले मैच में परफॉर्मेंस होती है, ना आपकी दूसरे में होती है, ना आपकी तीसरे में होती है, ना आपकी चौथे में होती है। पांचवें में अचानक आपको कोई आके मच्छर काट लेता है और आप जनाब 60-70 रन बना जाते हैं और ओपन में भी खेल रहे हैं, सब हो रहा है। अपने जब कहते हैं ना कि लाइफ को जब आपको ऑन द लाइन होती है तो फिर आप कुछ भी करते हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स आ जाती हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्किल्स वर टू लेट, you already lost, or you morally ethically lost to New Zealand, and now go back to the square one. Think about it if you want. I don't know if you want. Actually I don't think you want to think about it. लेकिन hopefully कुछ तो ऐसे लोग होंगे हमारी मैनेजमेंट में, हमारे एट द हेल्म, जो इनको प्रेशराइज करेंगे कि सही कर लो, अपने आप को सही कर लो, थोड़ी सी इज्जत रख लो, कभी जीत के भी आओ यार, और परफॉर्मेंस पे जीतो, बातों में मत जीतो। तो आज का मेरा ये एनालिसिस था कि बाबर आजम को बिल्कुल कोई अप्रिशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। बाबर आजम ने पाकिस्तान का जो है एक तरह से वो बिल्कुल नीचा कर दिया सर इस परफॉर्मेंस से। जो परफॉर्मेंस दिखाई है इस सीरीज़ में, जो एटीट्यूड दिखाया है इस सीरीज़ में,
जो तरीक़ाकार दिखाया है इस सीरीज़ में खेलने का और सिलेक्शन का और हर चीज़ में जो भी ओवरऑल एक वो रहा है, तो बिल्कुल इस जीत को जीत के तौर पे ना लें, ये कोई जीत नहीं है. Hats off to New Zealand. They have won the series morally, ethically, and technically they have not lost the series. And technically, statistically, Pakistan cricket team has failed to win the series on their backyard. Please subscribe करें, कमेंट करें और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.